हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटी एक्सप्रेस। तो आज हम लोग कवर करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस के जेई एडवांस के पीवाईक्यूज फॉर द ईयर 2023 एंड 2024। तो इंटीग्रल कैलकुलस में आपका सब चीज कवर हो जाता है, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, फिर डेफिनाइट इंटीग्रेशन, फिर आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल या एरिया अंडर द कर्व, एंड लास्टली आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो टोटल 2 साल का बात करें तो आपका 6 क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक से। कभी कभी डिफरेंशिएशन से भी मिक्स हो जाता है इंटीग्रेशन, तो वो आप मिक्स कह सकते हैं कि पूरा कैलकुलस का मिक्स क्वेश्चन। प्योर इंटीग्रल के ये 6 सवाल है। तो इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन से पिछले 2 साल से क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट स्टिल वो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन से भी आपके फ्यूचर जेई एडवांस में क्वेश्चंस आ सकते। डेफिनाइट इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन आने का अच्छा चांस है, 1 या मोर। एंड आपका एरिया अंडर द कर्व से भी एक क्वेश्चन आने का अच्छा चांस है, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन से भी एक क्वेश्चन आने का अच्छा चांस है। तो एक एक करके कवर करते। ये पहला क्वेश्चन पैराग्राफ का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आंसर देना है, +3 मिलेगा या फिर 0। ठीक है, तो ये आप देखिए, इसमें एक फंक्शन है fx, 0 से π/2, 0 से 1 डिफाइंड है। अच्छा, ये तो साइन स्क्वायर एक्स है, ये तो प्यारा सा फंक्शन है। दूसरा फंक्शन क्या है, ये πx/2 -x²। तो इंटीग्रेशन पूछा fx इंटू gx और gx पूछा। तो ये निकालने का थोड़ा सा ट्राई करते हैं। एंड डेफिनाइट इंटीग्रेशन में एक चीज तो आपको ख्याल आना चाहिए, वो आपका किंग्स रूल। किंग्स रूल इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो यूज होता है। आप लोग एनवी सर के स्टूडेंट है तो आपको शायद बाहुबली प्रॉपर्टी करके पढ़ाया गया होगा। तो वो प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा चांस है कि यूज हो जाए, इस क्वेश्चन में भी यूज है। तो पहला हमारा फोकस रहेगा ये fx इंटू जी एक्स निकाले। तो fx इंटू जी एक्स को लिख रहे हैं, तो 0 से π/2। fx तो अपना प्यारा सा साइन स्क्वायर एक्स है। gx क्या है, आप चाहे तो gx को एज इट इज भी लिख सकते हैं, बट इसमें ना थोड़ा सा x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, π/2 माइनस एक्स। तो अगर आप इसको अब ध्यान से देखेंगे, ये हो गया x, π/2 माइनस एक्स। तो खुद ब खुद फील आएगा कि सर किंग्स रूल लगाए, a प्लस बी माइनस एक्स, एक्स को π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस करे। तो इसके बाद खुद मन कर रहा है कि क्या करे, π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस करे। तो इसको आप i भी लेट कर लीजिए। मान लीजिए जो भी ये इंटीग्रल है इसका वैल्यू i है, तो किंग्स रूल लगाते हैं तो ऐसा ही करते हैं। तो अब π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, तो ये हो गया 0 से π/2। साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स क्या होगा, वो तो सबको पता है, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देते कॉस स्क्वायर एक्स। यहां पे अब फायदा है, ऐसे लिखने और ऐसे लिखने में फायदा। यहां पे π/2 माइनस एक्स लिखेंगे, ओपन करेंगे, यहां पे फिर होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो यहां पे आपका टाइम बच जाएगा। मैथ में एक चीज मैं बोलता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सिंपल बनाइए देन कैलकुलेट। फर्स्ट सिंप्लीफाई देन कैलकुलेट। पहले सिंपल बनाए फिर कैलकुलेट कर रहे, उससे फायदा क्या होता है, कैलकुलेशन इजी हो जाता है। एंड मैथ इज अबाउट सिंप्लीफिकेशन नॉट कैलकुलेशन। थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका सिंप्लीफिकेशन। तो x के जगह π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस हो जाएगा, यही आपका किंग्स रूल कहता है। यहां पे x के जगह π/2 माइनस एक्स करेंगे तो π/2 का कट जाएगा, बचेगा बस x। तो वापस से ये तो वही आ गया। gx में अगर आप किंग्स रूल लगाएंगे तो वापस से gx आ जाएगा। fx में साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। अब ये दोनों को ऐड करिए, तो ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 2i क्या हो गया, 0 से π/2। ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, मतलब ये कॉमन आ जाएगा, फिर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 आ जाएगा। तो बचा तो सर यही बचा, x π/2 माइनस एक्स ही बचा इंटू dx। अब ये वापस से क्या आ गया, ये तो वही है सर, gx ही है। तो ये 2i क्या आ गया, ये आपस से gx ही आ गया। तो i का वैल्यू, इस पूरे इंटीग्रल का वैल्यू क्या आ गया, ट्वाइस भी है, ट्वाइस ऑफ i का वैल्यू क्या आ गया, वापस से आपका gx नहीं, इंटीग्रल ऑफ gx आ गया, 0 से π/2 gx dx आ गया। तो इसी का 2 गुना, मतलब ये पूरा। तो क्या हुआ, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें क्या लगाएं, किंग्स रूल और कुछ नहीं।
तो ये पूरा, ये i माने थे ना, तो ट्वाइस ऑफ i क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 gx dx ही आ गया, यही आ गया। इसको अब कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, कट के क्या आ गया 0, तो बस आप 0 मार्क कर देंगे तो फुल +3 मार्क्स मिलेगा। तो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, इससे आसान सवाल तो नहीं मिलेगा कि किया फिर कट छड़ गया, आ गया, कुछ एक्स्ट्रा करने का जरूरत भी नहीं पड़ा। अब ये आता है, अब इसमें निकालना पड़ेगा fx gx का क्या वैल्यू है, ये इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। इस केस में क्या हुआ, कैंसल हो गया, इसका वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं पड़ा। अब बोल रहा है fx gx का इंटीग्रेशन निकालो, तो fx gx क्या आया, i का वैल्यू देखिए 2i का वैल्यू ये आ रहा है, तो इसको i माने, मतलब सेम प्रोसेस, तो इसको i माने थे, तो i का फिर अपन क्या लगाए, किंग्स रूल लगाए, तो फिर i का वैल्यू दिस बाई 2 आ गया, तो दिस बाई 2 कर देते, तो हमारा क्या आ जा रहा है, i इज इक्वल टू 0 से π/2, और यही वाला फंक्शन यूज हो रहा था। इसको इस बार ओपन ही करके लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला पार्ट 2 में इसका वैल्यू निकाल, तो ये भी स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, इसका फॉर्मूला हम लोग याद करते, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, फिर फॉर्मूला लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन में इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। इस पूरा का हम लोग कर लिए थे, 2i इज इक्वल टू दिस, तो i डिवाइडेड बाई हो जाएगा। अब इसको इवेल्युएट करते हैं, इस पेज में आ जाते हैं, एक फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो पहले तो लिख देते हैं किसका हम लोग को वैल्यू निकालना है, i इज इक्वल टू 0 से π/2, π/4 है कि 2 है, π/2 है, x माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर है, तब आपको दिमाग में क्या चमकना चाहिए, और स्क्वायर रूट भी है, तो ये फॉर्मूला चमकना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन का पार्ट आ गया, तो दोनों लिंक्ड होता है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आपको आता है x/2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, ये फॉर्मूला का आपका जेई मेंस में भी यूज हुआ था, तो इंटीग्रेशन में मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनाइट में भी इंपॉर्टेंट हो गया, और आपका एरिया अंडर द कर्व के लिए भी ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है होता है, तो इसको रट लीजिए। अब इसमें फॉर्मेट देखिए, एक कांस्टेंट और x में होल स्क्वायर होना चाहिए, x के जगह आपका x प्लस माइनस कांस्टेंट भी हो सकता है, तो इसको है ना पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो बनाते हैं, पहले तो माइनस एक्स स्क्वायर है ही, माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, x का जो स्क्वायर होता है उसमें प्लस साइन आना चाहिए ना, तो यहां पे हो गया माइनस, पहले एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर लिख लिए। अब इसमें आएगा माइनस π/2x, है कि नहीं, ये आएगा। π/2x को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू π/4 इंटू x। अब ये b की तरह ट्रीट होगा, तो इसका स्क्वायर चाहिए, लेते हैं, लेकिन ये माइनस साइन के साथ है, तो प्लस साइन के साथ बैलेंस कर दिए। तो ये छोटा सा मैनिपुलेशन आना चाहिए जो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में सिखाया जाता है, तो अगर आप बेसिक ऑफ इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन किए तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये पूरा चीज क्या हो जा रहा है सर, x माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, और यहां पे कांस्टेंट का होल स्क्वायर। अब ये वही फॉर्मेट में हो गया, तो π/4 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस π/4 का होल स्क्वायर। इसमें भी क्या फॉर्मूला लगेगा सर, वही फॉर्मूला लगेगा सर, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकालना है, अब ध्यान से बस फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो फॉर्मूला में कॉपी पेस्ट करना है, a के जगह आपका π/4 है, x के जगह आपका x माइनस π/4 है। फॉर्मूला लगा रहे x/2, x के जगह x माइनस π/4/2, ठीक है, x/2 हो गया। फिर यही चीज स्क्वायर रूट में यही चीज आएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम चाहे तो यही चीज लिख सकते हैं, बट हम इसका वैल्यू, ये और ये सेम है ना, इसी से तो ये आया, तो इसके जगह हम ये लिख रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा है,
और इसमें x कॉमन भी ले रहे, तो x कॉमन ले रहे 5/2 माइनस एक्स, ये और ये सेम है, तो यहां पे क्या आता है, यही वाला चीज आता है, उठ के यही वाला चीज आता है, तो हम इसको ये नहीं लिख रहे, ये लिख रहे, वो आगे पता चलेगा ये लिखने से फायदा क्या है, वो भी लिख सकते हैं आप, लेकिन कैलकुलेशन आप ही का बढ़ जाएगा। फिर क्या आता है a²/2, तो π/4 का स्क्वायर/2, ध्यान दीजिएगा इधर स्क्वायर नहीं होता, x/2 इधर स्क्वायर होता है, तो ये ध्यान दीजिएगा, प्लस होगा यहाँ पे साइन इनवर्स x के जगह x माइनस π/4 बाई ए आपका π/4 हो गया, तो यही है। अब इसमें लिमिट पुट करिए, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेकिन बहुत आसान रहेगा। π/2 पुट करेंगे तो ये जीरो कर देगा, कैन यू सी, π/2 माइनस π/2 जीरो, तो जीरो यहां पे क्या हो रहा है, π², 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 हो गया, साइन इनवर्स 90 माइनस 45 इज 45, π/4 बाई π/4 1 हो गया। क्या आपका कैलकुलेशन दिख रहा है, ये π/2 पुट के π/4 1 हो गया, ये एक ब्रैकेट हो गया, 1 π/2 पुट कर दिया माइनस, अब जीरो पुट करना, जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो गया, x बचा हुआ ना, यहां भी पुट करेंगे तो देखिए जीरो ही हो रहा है, तो अगेन जीरो प्लस इसमें क्या हो गया, ये तो वही हो गया π² बाई 16 इंटू 2, यहां पे क्या हो रहा है, साइन इनवर्स -1 हो जा रहा है, बस जीरो पुट करेंगे तो ये होता है π/2, इसके जगह π/2 लिख दे रहे, इसके जगह माइनस π/2, तो पूरा तो सेम आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 गुना आया π² इंटू π³ 16 इंटू 2 और π/2 का 2 आ गया, यही आ रहा, इस पूरे का यही आया। अब ये 2 बार आ रहा है, एक बार यहां एक बार यहां, तो फाइनली क्या आ गया, π³ बाई 32 या 16 इंटू 2, ये जाके आपका इस इंटीग्रल का फॉर्मूला आ गया। बेसिक ही था, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ा, डायरेक्टली इस फॉर्मूला में बेस था, तो इसका वैल्यू क्या आ गया आपका, π³ बाई 16 इंटू 2, तो बस यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 बाई π³ से, यही पूछा है, ये कट गया, 16 कट गया। अच्छा यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पे एक सिली मिस्टेक की, आई का वैल्यू ये नहीं है, आई का वैल्यू हाफ ऑफ दिस है ना, आई का वैल्यू क्या है, हाफ था, तो ये हाफ मत भूल जाएगा, नहीं तो पूरा आंसर ही रॉन्ग हो जाएगा। 2i था सर इसके बराबर, तो i इसके बराबर होगा ना, ये सिली मिस्टेक बहुत बच्चे लोग करते, तो i का वैल्यू यहां पे हाफ था, ठीक है, तो हाफ लगा दीजिए हर जगह, हाफ हाफ हाफ, तो यहां पे एक और 2 आ जाएगा, तो यहां पे क्या हो गया, एक और हाफ आ गया, तो क्या आ रहा है, 1/4 आ रहा है, हाफ लिखते तो 0.5 आता, 0.5 लिखते तो आपका 0 मार्क्स मिलता, 0.1/4 यानी कि 0.25, ये लिखेंगे तो +4 मार्क्स, तो 2 क्वेश्चन 6 मार्क्स, एकदम बेसिक था, एक का आंसर 0 आया, एक का आंसर आपका 0.25 आया, ये हाफ वाला सिली मिस्टेक मत करिए। क्या क्या यूज हुआ, किंग्स रूल, बाहुबली प्रॉपर्टी, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल, ठीक है, 3-4 ऐसा और फॉर्मूला होता है प्लस के साथ, फिर एक बार नीचे में आ जाता है तो उसमें लॉग आ जाता है, और बेसिक इवैल्यूएशन की वैल्यू पुट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन का यही 2 क्वेश्चन था। नेक्स्ट चैप्टर हमारा एरिया अंडर द कर्व ही आ जाता है, इनडेफिनाइट से एक भी क्वेश्चन नहीं है, तो 2 क्वेश्चन है सबसे, डेफिनाइट से 2, एरिया अंडर द कर्व से 2, डिफरेंशियल से 2। ये देखिए आपको भारी भरकम क्वेश्चन लगेगा, बट कोई नहीं, बन जाएगा, तो एक बार पढ़िए। एक फंक्शन है 0 से 1 to 0 to 1 ही देखना है, ठीक है, तो एक स्क्वायर का फील आ सकता है, एक्स एक्सिस में 0 से 1 तक जाना है, वाई एक्सिस में 0 से 1 तक जाना है, फंक्शन कुछ क्यूबिक है, ठीक है, कंसिडर द स्क्वायर रीजन, हाँ यहाँ पे तो दे भी दिया, स्क्वायर रीजन ही में देखना है, ठीक है, जी को कुछ डिफाइन किया ग्रीन रीजन, वाई बड़ा होना चाहिए, ठीक है, 2 रीजन में डिवाइड करता है ना एक कर्व, फंक्शन 2 रीजन में डिवाइड करता अपना एक्स कार्टेशियन प्लेन को, तो वही 2 रीजन को, एक को ग्रीन नाम दे दिया, एक को आर नाम दे दिया। लेट LH बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट।
तो इसमें फील आ रहा है कि इसका ग्राफ बनाने का जरूरत पड़ेगा और एक लाइन बनाने का जरूरत पड़ेगा। एरिया अंडर द कर्व का सवाल भी फील हो रहा है, तो इसका ग्राफ तो बनाना पड़ेगा। तो इसका ग्राफ पहले बनाते, पहले लिख लेते हैं फंक्शन क्या है। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब, सेकेंड, हाँ, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5/9x प्लस 17 बाई क्या था 36। ये फंक्शन है, क्यूबिक है, ठीक है। और 0 से 1 ही देखना है, तो एक अच्छा सा बनाना पड़ेगा, बड़ा सा अच्छा सा बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सब चीज तुम्हारा ग्राफ पे डिपेंड करेगा। 0 से 1 ही तक देखना है। देखिए 0 से 1 एक्स एक्सिस में भी, ऊपर भी 0 से 1 तक देखना। तो 0 पूरा ग्राफ बनाने का जरूरत भी नहीं है, 1 यहां पे कर देते हैं, तो इतना ही लेंथ यहां भी होना चाहिए, ठीक है। ये एक स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालते हैं। ये क्यूबिक है तो इंफिनिटी पे इंफिनिटी जाएगा, माइनस इंफिनिटी पे इंफिनिटी जाएगा। 0 पे क्या वैल्यू दे रहा है, 17/36। 17/36 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू सोच सकते हैं। 17/34 रहता तो वो 0.5 हो रहा है, तो 0.5 कहीं यहां, तो ये उससे छोटा है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ओवरऑल नंबर क्या हो जाएगा, छोटा है। तो ये आप लॉजिक से यहां पे होना चाहिए कहीं 17/36। तो ये एक पॉइंट मिला। 1 पे क्या आएगा, 1 पे निकाल ले रहे हैं, तो f(1) निकालिए। f(1) क्या आएगा, 1/3, ठीक है। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। 5/9 प्लस 17/36, तो ये कितना आ रहा है, यहां पे अगर करेंगे तो 6 नहीं 8/9। इसको करिए, या पूरा 9 ही एलसीएम ले लेते हैं। पूरा अगर 9 एलसीएम लिए तो 3 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, तो -1/9, तो -1/9 प्लस 17/36, ठीक है। ये 17/36 का मतलब थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है, एग्जैक्ट भी निकाल सकते हैं। 17 मतलब इसका वैल्यू लिख सकते हैं चाहे तो, नहीं तो यहां से फील हो रहा है ना 17/36 से थोड़ा सा कम है, तो इसको भी एलसीएम लेके कर ही लेते हैं। 36 -4 तो 13 आ जा रहा है, 13/36, ठीक है। तो थोड़ा सा कम है, तो यहां पे कर देते हैं। ये आपका 1,13/36 आ रहा है, 1,13/36, 0.5 से कम, इससे भी कम। अब कैसा जाए, अभी भी ग्राफ और कुछ पॉइंट चाहिए, तो ग्राफ बनाने का एक अच्छा तरीका, इन्फिनिटी पे तो कर लिया, डिफरेंशिएट करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट सोचने का ट्राई करते हैं। इसका रूट्स निकालने जाएंगे तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए f' निकालना पड़ेगा। तो f' क्या हो गया, 3x² 3 कट गया, x² - 2x प्लस 5/9, ठीक है। तो इसका अपना को रूट्स निकालना है, फिर क्रिटिकल पॉइंट से मैक्सिमा मिनिमा आ जाएगा। तो 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9x² - 18x प्लस 5, ये 9 को अलग ही कर लेते हैं। क्या ये फैक्टर होगा, 15 और 3 में तोड़िए, हो जाएगा 9x² - 15x - 3x प्लस 5, यहां से 3 कॉमन आ रहा है, 3x - 5 माइनस कॉमन लेंगे 1, तो 3x - 5, हाँ, तो जा रहा है 3x - 5 3x - 1 1/9। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन में प्लॉट करिए, एक आ रहा है 1/3, एक आ रहा है 5/3, ठीक है। इधर प्लस होना चाहिए, इधर माइनस होना चाहिए, प्लस, मतलब ग्राफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। तो 1/3 पे क्या बन रहा है, मैक्सिमा, 5/3 पे मिनिमा बन रहा है। 5/3 तो मत ही देखिए, क्योंकि अपने को 1 क्रॉस 1 ही तक देखना, 1 के आगे देखने का जरूरत नहीं। 1/3 लेकिन बीच में आता है, उस पर मैक्सिमा बन रहा है। तो 1/3 मतलब 1 को 3 हिस्सा में, 3 इक्वली हिस्सा में डिवाइड करना पड़ेगा,
तो ये हो गया 1/3। अब 1/3 पे क्या वैल्यू आ रहा है? कुछ मैक्सिमा आएगा, मतलब इसके ऊपर आएगा ना, लोकल मैक्सिमा बोल रहा है, क्योंकि ये मैक्सिमा वाला पॉइंट है ना, तो 1/3 पे ऑब्वियसली कुछ बड़ा पॉइंट आएगा, तो वो भी निकालना पड़ेगा। तो ये ग्राफ बनाना ही थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट है। इस क्वेश्चन का चैलेंजिंग पार्ट क्या है? एक्यूरेट ग्राफ बनाना, फिर थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो एफ ऑफ 1/3 निकालते हैं। तो 1/27 इंटू 3 माइनस 1/3 स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 5/9 इंटू 3, एक्स के जगह 1/3 रख रहे हैं, प्लस 17/36। तो देखिए आप चाहे तो इसको पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन टाइम ही जाएगा। तो थोड़ा सा गेस वर्क कर सकते हैं कि ये जो भी क्वांटिटी है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। आप देखिए थोड़ा सा, ये तो प्लस ही होगा ना, ये दोनों को देखिए, तो ये तो पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव है थोड़ा सा। तो 7/36 से क्या हो रहा है? थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। दैट मेक सेंस, क्योंकि ये मैक्सिमा वाला पॉइंट है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो 1/3 पे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 0.5 के ऊपर है कि नीचे वो देखना पड़ेगा, बट हाँ फील हो रहा है कि ऊपर तो जाएगा। तो मान लेते हैं यहां पे, बाद में अगर जरूरत पड़ा तो निकाल लेंगे एक्यूरेट वैल्यू। अभी बस पता है कि मैक्सिमा आएगा। अब तीनों पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं, ऑब्वियसली कर्व बनेगा, स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगा। तो ये कर्व हमारा बन गया। ठीक है, फिर आगे 5/3 पूरा ग्राफ इमेजिन करना है, तो 5/3 पे मिनिमा और इंफिनिटी पे इंफिनिटी, और यहां पे माइनस इंफिनिटी जाएगा। तो ये अच्छा सा ग्राफ हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, दो रीजन में डिवाइड कर रहा हूं, इसलिए एक ऊपर वाला रीजन, एक नीचे वाला रीजन, उसी को नाम दे दिया है। y ग्रेटर देन एफ एक्स है, तो इसी को y मान लिया, ये y ग्रेटर देन एफ एक्स। तो ये कौन सा रीजन होगा? आप ओरिजिन पुट करके चेक कर लीजिए। 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है, 0 पुट करेंगे तो y तो 0 हो गया, और इधर 17/36, तो 0,0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ओरिजिन इधर लाई करेगा। ओरिजिन किधर लाई करेगा सर? रेड रीजन वाला में ओरिजिन होगा, क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन इस तरफ होना चाहिए। 17/36 ऑब्वियसली पॉजिटिव होता है। तो ग्रीन रीजन आपका ऊपर वाला हो जाएगा, ग्रीन रीजन ऊपर वाला हो गया, ये रेड रीजन हो गया। ये क्या हो गया? ग्रीन रीजन, या फिर इसको अंदर में ही लिख देते हैं, ये हो गया आपका ग्रीन रीजन, ये हो गया रेड रीजन। ठीक है, वही पूरा पढ़ा है, लिखा हुआ है। और एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, जिसका हाइट h है। अब वो h 0 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, मतलब ऐसा कहीं भी लाइन हो सकता है। ठीक है, कहीं भी लाइन हो सकता है, अभी बना नहीं रहे, कहीं भी लाइन हो सकता है। अब ऑप्शन पढ़ना स्टार्ट करिए। तो द डिफिकल्ट टास्क वाज कि ग्राफ बनाए, तो ऐसे डिफरेंशिएट करके मैक्सिमा पॉइंट निकाल के रफ सा प्लॉट पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल के फंक्शन का ग्राफ बना ली। अब क्या बोला? देयर एग्जिस्टेंट। अच्छा, एक और चीज कर सकते हैं हम लोग, यहां देखिए एरिया का बात कर रहे हैं इनडायरेक्टली। देयर एग्जिस्ट एन h बिलोंग्स टू 1/4, 2/3 such that area of green region above the line LH above the line equals to the area of green region below the line। ये h कहां से कहां बिलोंग कर रहा है? 1/4 से 2/3, तो वो प्लॉट कर लेते हैं। 1/4 और 2/3 प्लॉट करते हैं, तो 1/4 तो आराम से दिख जाएगा कि सर आधा का आधा, ये हाफ का आधा 1/4 होता है। तो ये लाइन क्या होगा? ये वो वाला हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, y इज इक्वल टू 1/4, और एक था 2/3। 2/3 मतलब कितना? 0.66, तो 0.66 0.5 के ऊपर होगा, तो यहां पे कर रहे 2/3। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना? y इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, ये हो सकता है ऊपर से जाए, वो देखना पड़ेगा इसका वैल्यू 0.6 से बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है। अभी मान के चलते छोटा आ रहा है, मतलब थोड़ा सा ही बड़ा है, 17/36 से थोड़ा सा बड़ा, तो हो सकता है 0.6 तक जाए, नहीं भी जाए। तो ये हो गया। अब क्या बोल रहा है?
इसके बीच में एक लाइन है क्या, सच दैट एरिया ऑफ ग्रीन रीजन अबव द लाइन LH। तो ये ग्रीन रीजन मतलब ये एरिया, ध्यान से सोचिए, ये एरिया और ये एरिया बराबर करने बोल रहा है। तो पहले तो ये निकालिए ये एरिया कितना है। टोटल एरिया तो सर पता है स्क्वायर बन रहा है तो 1 × 1 1 होगा। ये एरिया निकाल सकते हम लोग, कैसे निकालें? ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है? एरिया अंडर द कर्व। तो ये रहा कर्व, इसके अंडर का एरिया निकाल सकते हैं इंटीग्रल करके। तो नेक्स्ट पेज में अपन क्या निकाल रहे हैं, इंटीग्रेशन करें, एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे हैं, तो उसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो एरिया निकाल रहे, किस रीजन का एरिया आ जाएगा, रेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो R = 0 से लेके x का वैल्यू कहां तक जा रहा है, 0 से 1, और फंक्शन क्या था हमारा, x³ - x² + 5/9x + 17/36। ठीक है, तो इसका अपन को इंटीग्रेशन करना, जल्दी से कर लेते हैं। x⁴/12 - x³ + 5/9 x² + 17/36x। 0 में तो सब 0 हो जाएगा, तो बस 1 पुट करना है। 1 जल्दी से पुट करिए, 1/12 - 1/3 + 5/18 हो जाएगा + 17/36 हो जाएगा। एलसीएम 36 तो नहीं आ रहा, एलसीएम 72 हो जाएगा। एलसीएम क्या आपको 72 दिख रहा है? तो 12 6 72, 6 हो गया। इधर कितना बार में 72 आएगा, 224, 6 और 12 4 बार में, हाँ ठीक है। 18 × 4 होता है आपका 32, तो 5 × 4 20 हो गया। यहाँ पे 2 बार 34 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है आपका, -4 + 6 + 2 + 34। हाँ बहुत अच्छा वैल्यू आ जा रहा है नहीं। तो इतना अगर कोई पेशेंटली बना दिया तो वो खुश हो सकता है कि हाँ सही वैल्यू आ रहा है। हाफ बहुत अच्छा वैल्यू आ गया। मतलब अगर R का वैल्यू हाफ है तो G का वैल्यू भी हाफ होगा, क्योंकि टोटल एरिया तो अपने को पता है 1। तो R का वैल्यू आया हाफ, G का भी वैल्यू क्या हो जा रहा है, हाफ। तो मतलब अपने को एक ऐसा लाइन ढूंढना है जो कि 1 इसका भी आधा करे, इक्वल, मतलब ये और ये एरिया सेम हो। टोटल एरिया तो अपना हाफ आ रहा है, G का वैल्यू कितना आया, हाफ। मतलब इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इस एरिया का वैल्यू 1/4 होना चाहिए एंड इधर भी एरिया का वैल्यू 1/4 होना चाहिए। तो 1/4 वाला तो हम लोग निकाल सकते हैं, 1/4 वाला लाइन हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब क्या कर रहे हैं, ये आधा हिस्सा तो रेक्टेंगल बन रहा है। ये देखिए ये कैसा रीजन बन रहा है, रेक्टेंगल का एरिया तो बचपन में निकालना सीखते हैं। तो 1/4 कैसे होगा, ये तो आपका लेंथ तो फिक्स है, लेंथ तो हर जगह 1 है, बस ब्रेथ हम लोग वैरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ h। तो अगर सर ये हाइट को या ब्रेथ को 1/4 कर दे तब तो एरिया 1/4 आ जाएगा। तो ये वैल्यू 1/4 होना चाहिए, तब जाके ये रीजन का वैल्यू कितना आएगा, 1/4। ये और ये जो भी रहेगा बराबर रहेगा, ठीक है। टोटल हाफ था, तो ये 1/4 कब आएगा, 1 - 1/4, क्योंकि ऊपर से घटा रहा है ना। ये टोटल था 1 - 1/4, तब जाके यहां से डिस्टेंस आएगा। ये पूरा कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 1 - 1/4। तो ये कोऑर्डिनेट आ गया 1 - 1/4 यानी कि 3/4। तो 3/4 तो हो गया 0.7। तो ये तो 2/3 से बड़ा हो जाएगा। तो मतलब y = अगर आप 3/4 बनाएंगे, यानी कि h का वैल्यू 3/4 आएगा तब हो रहा है। तो फर्स्ट का क्या आंसर आ रहा है, h का वैल्यू 3/4 होना चाहिए। वो तो इस इंटरवल से बाहर आ गया, तो ऑप्शन ए आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें इंटरवल दे दिया हम लोग, तो एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल पा रहे हैं कि h का क्या एग्जैक्ट वैल्यू होगा। 3/4 आ रहा है, वो इस इंटरवल से बाहर आ गया। सेम चीज अपने को रेड के लिए सोचना है, तो रेड के लिए भी सेम लॉजिक लगाए, सेम लॉजिक लगाता है। रेड के लिए भी यहाँ पे सेम इंटरवल यूज किया, तो सेम लॉजिक, रेक्टेंगल बनाना है जिसका एरिया क्या हो 1/4, हाफ का भी हाफ। तो एक रेड लाइन बना रहे हैं। अब यहां से हाफ जाना है, यहां से हाफ मतलब 0.5, नहीं यहां से 1/4,
यहां से कितना जाना है 1/4, क्योंकि एरिया को 1/4 करना है ना। ये तो 1 आ गया, 1/4 तो यही लाइन रहा, 1/4 तो यही लाइन रहा। तो आपका ये अगर लाइन बनाएंगे तो इधर एरिया 1/4 हो जा रहा है और ये भी एरिया क्या हो जा रहा है 1/4। मतलब कौन सा लाइन डिवाइड कर रहा है, जब h का वैल्यू आपका 1/4 हो, तो ये सही बोलेंगे। हाँ यहां पे देखिए ये क्लोज्ड ब्रैकेट है, मतलब 1/4 इस रीजन में इंक्लूडेड है, मतलब ये आंसर क्या हो जाएगा सही। ठीक है, यहां पे देखिए रेक्टेंगल बन रहा था, तो इस पूरे रीजन का एरिया 1 × 1/4 ही होगा। तो हम लोग h का एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर पा रहे। इससे ये मत कंफ्यूज हो कि h का अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा, नहीं, h का आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पा रहे हैं। लास्ट में देखिए देयर एग्जिस्ट एंड अगेन इंटरवल तो सेम ही है। इस बार क्या बोला है, देखिए पिछले 2 क्वेश्चन में ग्रीन और ग्रीन को ही कंपैरिजन था, रेड और रेड को। अब देखिए क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ग्रीन रीजन अबव द लाइन, एरिया ऑफ ग्रीन रीजन अबव द लाइन इक्वल्स टू द एरिया ऑफ रेड रीजन बिलो द लाइन LH। ठीक है, तो यहां ध्यान से सोचिए, मतलब कोई एक लाइन बना दे रहे, ये लाइन जैसे मान लीजिए y = 2/3 एक लाइन है, तो इसके ऊपर कितना ग्रीन रीजन है, इतना, ये पूरा ग्रीन रीजन होगा, जो कि ऑब्वियसली हाफ से कम होगा, क्योंकि ये पूरा टोटल हाफ है, तो ये हाफ से कम होगा, है कि नहीं। तो बोल रहा है कि कोई लाइन बनाइए, उसके ऊपर का ग्रीन रीजन एंड उसके बिलो का, उसके नीचे का रेड रीजन का एरिया इक्वल है क्या, ऐसा कोई लाइन बना सकते हैं। तो अगर लाइन पूरा ऊपर रह जाए एंड पूरा नीचे रह जाए तब तो पॉसिबल नहीं है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब बीच में कहीं कट करके जाए। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, आपका पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पे अबव ग्रीन रीजन इतना हुआ और रेड रीजन बिलो ये तो पूरा ही हो जा रहा है, तो ये तो आ रहा है लेस देन हाफ और ये पूरा हाफ आ जा रहा है। तो सी या फिर डी तभी पॉसिबल है जब आपका कुछ ऐसा ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो इसको हम फिर से बना दे रहे हैं जल्दी से, कि इसी में हो जाएगा, नहीं इसमें आप समझने जाएंगे तो बहुत खिचड़ी बन जाएगा। तो नेक्स्ट में अच्छा से समझा रहे, ध्यान दीजिए। तो लेट मी जस्ट ड्रॉ द ग्राफ। तो ग्राफ कैसा था, 0 1, ठीक है, यहां पे 1 तक गया था, ठीक है, 0.5 से छोटा कुछ था, कुछ मैक्सिमा हुआ था, और ये थोड़ा सा नीचे गया था, ठीक है, 1/3 पे मैक्सिमा था, 1/3 रेड रीजन और ग्रीन रीजन, रेड बिलो था, ग्रीन ऊपर था। तो एक लाइन बना रहे, तो सी और डी तभी पॉसिबल है जब लाइन कट करे, ऐसा कुछ कट करे, ये y = h मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसके ऊपर नाम दे देते हैं रीजन्स का, इसको नाम दे दीजिए, इसको स्मॉल जी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ -g, क्योंकि देखिए इतना बस रीजन देख रहे हैं, ठीक है, ये, और इसको क्या नाम दे दिए, g नाम दे दिए। तो ये पूरा रीजन कितना हो जाएगा, हाफ -g, क्योंकि टोटल ग्रीन एरिया कितना था, हाफ, वो तो निकाल चुके थे, r का हाफ आया था, g का भी हाफ आया था। सिमिलरली अब रेड रीजन में भी ऐसे ही कुछ कर रहे हैं, इसको r नाम दे देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, r हाफ -r, ये कितना हो जाएगा, हाफ -r। अब देखिए ये लाइन के बिलो कौन कौन सा ग्रीन रीजन, ये g, टोटल g ग्रीन रीजन है, एंड ये लाइन के अबव कितना है, r। तो वही पूछा है, एरिया ऑफ ग्रीन रीजन अबव द लाइन, इसमें ये वाला देखिए पहले, सच दैट एरिया ऑफ ग्रीन रीजन अबव द लाइन, एरिया ऑफ ग्रीन रीजन, अच्छा नहीं, इसके अबव कितना एरिया, हाफ -g, और बिलो कितना है g, ठीक है, इसके अबव हाफ -g है, बिलो g है, एंड इसके अबव r है, बिलो कितना, हाफ -r। तो हमारा इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ ग्रीन रीजन, एरिया ऑफ ग्रीन रीजन अबव लाइन LH कितना आया, एरिया ऑफ ग्रीन रीजन हाफ -g आया, ये कितना आ रहा है, हाफ -g, एरिया ऑफ ग्रीन रीजन अबव द लाइन। तो लाइन के अबव कितना ग्रीन का एरिया, यही हाफ -g,
और बिलो कितना आया, बिलो कितना आया रेड रीजन, तो वो तो हाफ माइनस आ रहा है ना, तो ये दोनों बोल रहा है बराबर होना चाहिए। और उसमें h का वैल्यू 1/4 से 2/3 क्या आ रहा है, तो इसमें देखिए हाफ हाफ कट जा रहा है, तो ये इसका मतलब g इज इक्वल टू आर होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब g इज इक्वल टू आर होगा, तभी पॉसिबल है। हाँ, तो ये जो g इज इक्वल टू आर आया, ये तो बहुत लॉजिकल भी आया ना। सोचिए g और r बराबर हो गया, तो ये ग्रीन रीजन और ये x मान लीजिए दोनों, तो ऊपर क्या आ रहा है हाफ माइनस एक्स, नीचे भी हाफ माइनस एक्स, मतलब एरिया बराबर हो जाएगा। तो कंडीशन क्या निकला, g और r होना चाहिए बराबर। अब उसमें h का कैसे यूज करें, h का वैल्यू निकालना है ना, तो h का कैसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ सोचना पड़ेगा। ये देखिए, ये पूरा रीजन देखिए, एक रेक्टेंगल बनते हुए दिख रहा है इस लाइन से। कैन यू सी दिस रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बनते हुए दिख रहा है। ये रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा सर, लेंथ है आपका 1 और हाइट हो गया या विड्थ हो गया आपका h, और इसके अंदर क्या क्या पार्ट आ रहा है, हाफ माइनस आर आ रहा है और g आ रहा है। ठीक है, ये दोनों को आप g प्लस जी मत लिखिए, ये दोनों को मैंने ओवरऑल g ही माना है। ठीक है, आप g प्लस जी लिखेंगे तो यहाँ 2g लिखना पड़ेगा और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये दोनों को मिला के क्या आ रहा है, g आ रहा है, तो इसके अंदर हाफ माइनस आ रहा है और ये दोनों रीजन आया जिसका एरिया मैंने g लेट किया। तो यहां से, और हम लोग को पता है ये केस तभी पॉसिबल होगा जब g इज इक्वल टू आर हो, तो g इज इक्वल टू आर रख देंगे, तो यहां पे r कर दीजिए, तो h का वैल्यू कितना आ जा रहा है, हाफ। ठीक है, इफ r इज इक्वल टू g या g इज इक्वल टू r, तो h का वैल्यू हाफ आ जा रहा है, मतलब एग्जैक्टली मिडिल से पास होगा, तब ये एरिया इक्वल होगा। दिख भी रहा है, नहीं यहां से फील हो रहा है, यहां पे अगर 0.5 से पास करें तब देखिए कुछ फील हो रहा है, ये एरिया एंड ये एरिया कुछ इक्वल लग रहा है, ये टोटल एंड ये पूरा एरिया एंड इसके ऊपर का एरिया इक्वल लग रहा है। तो सब में क्या हो रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू आ जा रहा है। ये कब पॉसिबल है, जब h का वैल्यू कितना आ रहा है, हाफ क्या इसके बीच में लाई करता है, बिल्कुल, ये तो 0.66 हो गया, ये 0.25, तो ये सही है। अब d भी देखेंगे तो वही पूछ रहा है, एरिया ऑफ रेड रीजन अबव द लाइन, तो ये था LH। ठीक है, ये अपना LH लाइन था, तो इसके ऊपर रेड रीजन कितना, इसके ऊपर तो रेड रीजन आर ही था, देखिए ये लाइन के ऊपर तो सिर्फ आर ही है, एंड ये लाइन के नीचे ग्रीन रीजन, ये और ये दोनों मिला के कितना, g बोलेंगे। ठीक है, तो r इज इक्वल टू जी, यहां से भी सेम कंडीशन आ, तो यहां से भी h का वैल्यू क्या आएगा, हाफ। तो अगर ऊपर वाला ट्रू है तो नीचे वाला भी ट्रू होगा। ये अगेन वन ऑफ द चैलेंजिंग एंड टफ क्वेश्चन है, तो इसको आप एक बार और चाहे तो रिपीट कर सकते हैं, नहीं तो आपको बहुत चीज सीखने मिला। आप डिफरेंट पार्ट्स को देखिए कि मैंने इंटीग्रेट किया, ग्राफ कैसे बनाया, बाकी ये जो पार्ट था वो बहुत सोचने वाला पार्ट था, डिफरेंट लाइंस बनाना पड़ा। यहाँ पे रेक्टेंगल बनाए, फिर इधर बीच से कट करता हुआ लाइन बनाए, वहां से कंडीशन आया कि r और g बराबर होना चाहिए, फिर ये रेक्टेंगल लिए तो h का वैल्यू हमारा हाफ आ गया, तो हमारा फाइनल आंसर भी आ गया, B, C एंड D इज द फाइनल आंसर। तो ये एक बहुत अच्छा जेई एडवांस का फ्लेवर लेना है किसी को, तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये अगेन एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन है, ये 2024 का क्वेश्चन है, वो 23 का था, तो इसको देखते हैं। ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ऐसा तो मेंस में भी आता है आपका। तो ग्राफ नेक्स्ट पेज में ही बना लेते हैं। ये तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब बोल रहा है y एक्सिस के इधर, x एक्सिस के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, बेसिकली ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखिए, ये पैराबोला हो गया, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x बनाना है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है, और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ऐसा आपका हॉरिजॉन्टल पैराबोला बन गया। y स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा इसका रीजन क्या आएगा, x की तरफ है ना, तो अंदर वाला रीजन आएगा। ठीक है, अंदर वाला रीजन, नहीं तो आप पॉइंट पुट कर सकते 5,0 या कोई भी पुट करिए, x के तरफ है तो x एक्सिस के तरफ रहेगा। यहां पे अगर 2 कॉमन ले लेंगे, बेसिकली y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2
6 माइनस एक्स, तो ये भी उसी टाइप का है, बस x में नेगेटिव है तो उल्टा हो जाएगा, इस तरफ देखने वाला पैराबोला हो जाएगा। और इसका आपका वर्टेक्स 6,0 है, 6 पे 0 दे रहा है, तो 6,0 ये रहा, ये मान लेते हैं 6,0, एंड इधर की तरफ देख रहा है, इधर की तरफ देख रहा है, तो ये ऐसे जाएगा कुछ। इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते, हो सकता है ऊपर का जरूरत पड़े। तो 6 को, अच्छा वाई एक्सिस को कब कट कर रहा है? अगर x 0 है तो y इज इक्वल टू 12 आ रहा है, x 0 है तो y इज इक्वल टू 12, तो रूट 12 यानी कि 3 कुछ हो रहा है, 3 पॉइंट कुछ होगा, तो 6 को यहां मान लेते हैं, और ये कुछ ऐसा पैराबोला जा रहा है। ठीक है, ये हो गया अपना 6,0। ये अगर x 0 है तो रूट 12 आ रहा था, और यहाँ पे ऑब्वियसली माइनस रूट 12 हो जाएगा। इसमें कौन सा रीजन है? अगेन x की तरफ वाला है। इसमें अगर आप -100 नहीं, ओरिजिन देख लेते हैं ना, ओरिजिन पुट कर रहे तो 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ सही है, तो ओरिजिन वाला रीजन आएगा, ये वाला रीजन आएगा, अंदर वाला। लास्ट, ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो इसको अच्छा से लिख लेते हैं। ये क्या हो गया? y इज इक्वल टू रूट 8/3 x माइनस 5 रूट 8/3। ये माइनस गया ना, ये उधर जाके माइनस हो गया, तो इसका स्लोप नेगेटिव है, एंड अच्छा ये प्लस है, ये तो प्लस ही साइन, एंड y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, 5 रूट 8/3 0 0 5 रूट 8/3 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू सोच सकते हो, ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये होता है 2√2/3, तो 10√2/3। ठीक है, तो 3.1.414, तो ये 3 पॉइंट समथिंग 3.3 इंटू 1.4, तो ये 4 पॉइंट समथिंग तो आएगा, 4 से बड़ा ही आएगा। तो ये ऊपर जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्लोप नेगेटिव है, और y इंटरसेप्ट आपका 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन कैसे जाएगा यहां पे, और अगर इसका 2 पॉइंट निकाल लेते हैं, एक तो आया, अगर x 0 है तो हमारा रहा 10√2/3, और अगर y 0 है, y 0 है तो x का वैल्यू क्या आ रहा है? √8 कट गया, x कट गया, 5 आ रहा है, हाँ 5 पुट करेंगे तो कैंसिल हो जा रहा है, y का वैल्यू 0 आ जा रहा है, तो 5,0 आ जा रहा है। अब कहीं ये इससे पास तो नहीं करेगा, ये फील आ सकता है, कैसे भी जा सकता है स्ट्रेट लाइन, तो ये पॉइंट निकाल सकते हैं। ये पॉइंट कैसे निकाले? इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको और इसको आई एम सॉल्विंग, तो ये यहाँ पे 4x लिखना पड़ेगा, 4x इज इक्वल टू 12 माइनस 2x, तो 6x इज इक्वल टू 12, x का वैल्यू आ गया आपका 2, अच्छा सा वैल्यू आ गया। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो √8, हाँ तो √8,2 आ रहा है, ये पॉइंट क्या आ रहा है? 2,√8। तो क्या ये 2,√8 से पास कर रहा है? 2 पुट करेंगे, x के जगह 2 पुट करेंगे तो -√8/3 इंटू 2 और प्लस 5√8/3, हाँ तो ये आ जा रहा है √8 आ जा रहा है। देखिए यहाँ पे 3 सेम है, तो 5 माइनस 2 3, तो 3 कट गया, √8 आ गया। तो ये स्ट्रेट लाइन इससे भी पास कर रहा है, 2,√8 से भी पास कर रहा है, मतलब जो ये स्ट्रेट लाइन होगा ये स्ट्रेट लाइन जो होगा ये तीनों पॉइंट से पास करेगा आपका। यहां पे कुछ ऐसा बना देते हैं, बस हो गया। अब इसमें रीजन डिसाइड करना इधर होगा कि इधर होगा, तो ओरिजिन को देख लेते हैं। ओरिजिन पुट कर रहे हैं तो ये हो गया 0 ग्रेटर देन 5√8, ये तो ट्रू है, तो ओरिजिन के तरफ आएगा, मतलब इधर वाला रीजन आ गया। तो मतलब क्या एरिया आ जा रहा है हमारा? एरिया हमारा ये आ जा रहा है, ये एरिया निकालना है, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये यहां से यहां इंटीग्रेट करके निकल जाएगा, तो एरिया हमारा क्या आ जा रहा है? A1 प्लस A2, A1 क्या 0 से लेके कहां तक जा रहा है? 2, और ये कौन सा ग्राफ था? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ना,
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो 2√x आ जाएगा, प्लस ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसको भी आप इंटीग्रेट करके निकाल सकते, नहीं तो ये तो ट्रायंगल ही है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू ये बेस कितना हो गया, ये तो था 2, तो ये लेंथ 4 नहीं आ गया, नहीं 4 नहीं, ये तो 5 था ना, ये 5,0 था, 5,0 था, तो ये आपका 3 आ गया, तो ये 3 हो गया, तो बेस हम लोग को मिल गया 3। हाइट कितना, हाइट तो दिख रहा है √8, ये y कोऑर्डिनेट कितना है √8। तो बस ये बच्चा वाला इंटीग्रेशन अब आ गया। मेन तो यही था, ग्राफ एक्यूरेटली बनाना था और जो एरिया था उसको क्लियरली सेट करना था। तो √x का इंटीग्रेशन x की पावर 1/2, तो 2 पहले बाहर निकाल लेते हैं, x की पावर 1/2 + 1 3/2 हो गया, नीचे भी 3/2, 0 से 2 प्लस 3√8/2, तो ये 2 पुट करेंगे, ये तो हो गया 4/3, इधर 2 2 जा 4, 4/3 इधर पुट करेंगे तो 2 का क्यूब और 1/2, ठीक है। 2 पुट के 2 3/2 उसको ऐसे लिख दिए, और यहाँ पे हो जा रहा है 3/2 √8। अगर ये ध्यान से देखेंगे 2 का क्यूब 8, उसका स्क्वायर रूट √8 ही हो जाएगा, तो ये हो जा रहा है 4/3 √8, 4/3 √8 प्लस 3/2 √8। तो √8 कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या पूछा है, α√2, ठीक है, α√2 देन अल्फा इज इक्वल टू, इसको α√2 फॉर्म में लिखना है। तो √8 कॉमन ले लिए, यहाँ पे हो गया एलसीएम 6 ही होगा ना, एलसीएम आपका 6 हो गया, तो ये हो गया 8 + 9, 8 + 9, तो √8 इंटू 17/6 आ रहा है, ठीक है। ये हमारा फाइनल एरिया आ रहा है, सारा कैलकुलेशन सही है। तो क्या आया, α√2 हमारा एरिया जो आया 17, √8 को 2√2 लिख दे बाय 17, तो ठीक है ऑप्शन में है 6, ये आ जा रहा है। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये √2 कट गया, तो अल्फा इज इक्वल टू 17/3 आ जा रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये मेंस लेवल का ही क्वेश्चन था, बस ग्राफ का नंबर थोड़ा ज्यादा कर, 2 पैराबोला कर दिया, 1 स्ट्रेट लाइन, तो हमारा आंसर आपका आ गया। ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना था, नीचे वाला रीजन को कंसिडर नहीं करना था, वो दे दिया था यहाँ पे, तो ये आ गया। तो एरिया अंडर द कर्व के दोनों क्वेश्चन डन। अब 2 क्वेश्चन बचे डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो ये देखिए, यहाँ पे f(1) का वैल्यू दिया हुआ है और ये कुछ फंक्शनल इक्वेशन टाइप दिया, यहाँ पे इंटीग्रेशन fx है, लेट e डिनोट द, ठीक है वो तो पता ही है, देन f(e) पूछा है, तो fx निकाल लेंगे, फिर f(e) भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसको देख के आपको एक चीज क्लिक करना चाहिए कि ऐसे नॉर्मली तो फंक्शन नहीं निकलेगा, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हाँ, ये इंटीग्रेशन को यहाँ लेबनीज लगाएंगे तो डिफरेंशिएट हो जाएगा, और यहाँ भी डिफरेंशिएशन तो कर ही सकते हैं। तो क्या करना है, इसमें डिफरेंशिएशन करना है, तो ये लेबनीज लगा रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, fx अंदर चल गया और x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होता है, तो ये fx आ जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, आपका प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो x का डिफरेंशिएशन 1, fx एज इट इज, प्लस x एज इट इज, fx का डिफरेंशिएशन f'(x), यहाँ पे x³/3 का डिफरेंशिएशन 3 कट गया, तो डायरेक्ट x² लिख दे रहे। तो f'(x) इज नथिंग बट dy/dx, और fx को y करके सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो गया 3y, ये हो गया y प्लस x dy/dx माइनस x², x से भी डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया 2y, तो 2y/x dy/dx। तो ये तो बच्चा वाला डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। यहाँ x² करेंगे तो x आ गया, तो उसमें क्या करते हैं, y वाला टर्म को इधर लेते आते हैं, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया dy/dx माइनस 2y/x इज इक्वल टू x। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए। अब यहां तो दिख रहा है ये तो सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले निकालते हैं, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ दिस px
y को छोड़ के क्या है -2/x dx, तो -2 बाहर निकाल लेते हैं और 1/x का आपका ln x हो गया, ln mod x। तो ये पावर इधर चल गया, ln और e कट गया, तो x की पावर -2 यानी कि 1/x² आ गया। बस अब तो खत्म, अब तो हो ही गया। बस फॉर्मूला y इंटू क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू QX यहाँ पे x है, तो ये कट गया, तो y/x² क्या आ गया, 1/x का इंटीग्रेशन ln x प्लस c आ गया। तो यहां से आपका c कैसे निकलेगा, f(1) का वैल्यू 1/3 दिया हुआ है, यहाँ पे mod x भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन x का वैल्यू 1 से इंफिनिटी है तो पॉजिटिव ही होगा। तो 1,1/3 पुट करना है, तो y का वैल्यू हो गया 1/3, यहाँ पे तो 1 हो गया, तो 1/3 इज इक्वल टू ln 1 0 होता है प्लस c, तो c इज इक्वल टू 1/3 आ गया। तो पूरा फंक्शन ही मिल गया हमारे पास। तो y का वैल्यू आ गया x² ln x प्लस c के जगह 1/3 x²। तो पूरा हमारा फंक्शन ही मिल गया। अब f ऑफ e पूछा है तो x के जगह e पुट कर देते हैं, तो e² ln e 1 होता है प्लस 1/3 e²। तो यहां से तो दिख रहा है LCM लेंगे तो 3 + 1 4 4/3 e², ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये अगेन मेंस लेवल वाला सवाल, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। बस आपको डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन परोस के नहीं दिया, तो बस डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, उसका तो डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो ये तुरंत आ गया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए 2023 का, तो ये दोनों 23 में आया था, 24 में शायद एक भी डिफरेंशियल इक्वेशन का नहीं था, बट फिर भी एक एक्सपेक्टेड है कि आपके 25 के पेपर में एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ सकता है, उसमें भी मेजॉरिटी चांस है कि लीनियर डिफरेंशियल पूछे। तो ये तो यहां तो बोल दिया डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये दिख भी रहा है, अगर x² - 5 से डिवाइड कर देंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो ये अगेन फ्री का मार्क्स है, तो जल्दी से फ्री का मार्क्स बटोर लीजिए। dy/dx -2x x² - 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा अपना px, और इधर डिवाइड करेंगे, माइनस भी है, ध्यान दीजिएगा, एक कट गया एक बचा, x² - 5 से डिवाइड किया, तो ये हो जा रहा है px qx। तुरंत इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, if इज इक्वल टू e। अच्छा, इसमें मैक्सिमम वैल्यू भी पूछा है, ठीक है, तो पहले फंक्शन निकल जाएगा, फिर उसको डिफरेंशिएट करके मैक्सिमा मिनिमा तो निकाल ही लेंगे। तो i इंटीग्रेशन ऑफ -2 बाहर निकाल ले रहे हैं, तो बस x बचा x² - 5, तो ये तो बेसिक इंटीग्रेशन है ना, इसको t मान लेते हैं, x² - 5 को t मान लेंगे, तो 2x dx dt है ही, यानी कि e की पावर -2, यहाँ पे x dx के जगह हाफ dt, तो हाफ dt, और नीचे में t हो गया, ये कट गया, ये तो ln t हो गया, ln t यानी कि t के जगह वापस से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये इधर पावर चल जाएगा, ln और e कट गया, तो t² - 5 का पावर -1 यानी कि 1/t² - 5 लिख सकता, तो 1/t² - 5 इंटीग्रेट, t नहीं है यहाँ पे x² ना, सॉरी, t के जगह x² था, तो ये x² - 5 x² - 5। अब हमारा काम हो गया है, अब बस जल्दी से फॉर्मूला लगाइए, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x² - 5 इंटू हटाओ, y इंटू x² - 5 इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू अपना qx ये है, तो इसमें भी फायदा ही हो गया, ये x² - 5 फिर से कट गया, तो बस -2x है, इसका इंटीग्रेशन -x² 2 कट गया, तो -x² और प्लस c आएगा, तो बस ये आ गया। तो c निकालने के लिए दिया हुआ y ऑफ 2 का वैल्यू 7 दिया हुआ है, तो 2,7 पुट करेंगे, तो 7 यहाँ पे 4 - 5 -1 हो गया, माइनस यहाँ पे क्या हो जा रहा है 4 प्लस c, ठीक है,
तो c का वैल्यू कितना आ जा रहा है, -7 + 4 यानी कि -3। तो c का वैल्यू क्या आ गया आपका, -3। तो यहां पे y क्या आ गया, देयरफॉर y इज इक्वल टू -x² -3, ठीक है, और यहां से x² -5 मल्टीप्लाई हो गया। तो c का हमारे पास ये वैल्यू आ जा रहा है। ये माइनस चाहे तो इसको दे सकते हैं, ठीक है, तो इसको क्या कर देते हैं, ये ऐसे लिखते हैं x² +3 माइनस कॉमन ले लिए और इसको दे दिए, तो 5 - x²। तो ये हमारा y आ गया है। इसमें बोल दिया ये फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको डिफरेंशिएट करना है। x² +3 5 - x² को डिफरेंशिएट करना, तो हमारा y या fx आया x² +3 5 - x²। इसको आप ओपन भी कर सकते चाहे तो, पावर 4 में चीजें आएंगी। इसका मैक्सिमम पूछा है तो डिफरेंशिएट करते हैं f'(x). इसमें प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप ओपन भी कर सकते हैं। तो ओपन ही कर देते हैं ना, ओपन ही कर देते हैं। 5x² -x⁴ +15 -3x²। तो ये आ रहा है -x⁴ +2x² +15। याद आ रहा था, इसको 5 और 3 में तोड़े थे तो फैक्टर आ गया, ठीक है। तो इसमें f' क्या आ जाएगा, -4x³ +4x 0। हाँ, तो ये आ गया, ये तो अच्छा सा फैक्टर हो जाएगा। तो -4x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x² बचेगा -1। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ रहा है, 0 और +-1। तो इसको प्लॉट कर लेते हैं, इसका वेवी कर्व बनाना पड़ेगा, 0 1 और -1। यहाँ पे जनरली वेवी कर्व में प्लस लिखते हैं, बट आगे में देखिए माइनस का साइन है, या फिर आप 1 से बड़ा कोई भी पॉइंट पुट करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये इंक्रीजिंग हुआ, डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है, मैक्सिमा। तो ये दोनों पॉइंट क्या आ रहा, मैक्सिमा। ये दोनों क्या आ गया, मैक्सिमा वाला पॉइंट, तो इसी पे आएगा। अच्छा, और +1 पुट करिए या -1 पुट करिए, सेम ही आएगा ना। यहाँ पे x² है तो +1 पुट करिए या -1 पुट करिए, सेम ही आएगा। तो देयरफॉर f मैक्स क्या हो गया, एट x = 1 और -1, कुछ भी पुट करिए सेम आएगा। तो 1 पुट कर रहा है तो 1 + 3 आपका 4 हो गया, और 5 - 1 भी 4 हो गया। तो 4 × 4 अपना कितना हो जा रहा है, 16। तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 16 इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी क्या था आपका बेसिक, यहां तो परोस का डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया था, यहां भी आपका फ्री का मार्क्स था। तो ये हो गया लास्ट क्वेश्चन। तो दो दो करके सारा क्वेश्चन हो गया, आप देख सकते हैं। डिफरेंशियल, लीनियर डिफरेंशियल, फिर लीनियर डिफरेंशियल, एरिया अंडर द कर्व, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन था, तो इसको आप चाहे तो फिर से रिपीट कर सकते हैं। एंड 2 एरिया अंडर द कर्व, एंड ये किंग्स रूल का पैराग्राफ आया था, बेसिक डेफिनाइट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। तो यही था आज के लिए, डेट्स इट फॉर टुडे। मैथ्स का इसी के साथ सारा चैप्टर्स का सारा 70 कितना हो गया, 34 × 34 68 क्वेश्चंस आर कवर्ड। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर JEE एडवांस एग्जाम।